बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों का मैथ टीचर मोहम्मद नसर इकबाल। बच्चों, आज हम लोग मैथ 123 के चैप्टर नंबर 8 कम्प्लेक्स नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, फाइंड द एडिशन इनवर्स। फाइंड द एडिशन इनवर्स। फाइंड द एडिशन इनवर्स ऑफ 3 और -8। ये दो वैल्यूज है हमारे पास, इनका हमने एडिशन इनवर्स लेना है। तो बच्चों, लेट कर लेंगे इनको z के 3 -8। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, इनको a जमा बी एटा की फॉर्म में, ये a जमा बी एटा की फॉर्म में लिख लेंगे। तो z इज इक्वल टू 3 - 8 एटा। ये पहली वैल्यू ऐसे ही, दूसरी के साथ हम लोग एटा लगा लेंगे। आगे हम लेंगे इनकी एडिशन इनवर्स। एडिशन इनवर्स बेटा इनकी होगी बच्चों, क्या करना, सिंपल, ये 3 जमा का है, इसको माइनस कर देना है, और ये एटा की वैल्यू माइनस की है, इसको कर देना है प्लस। इसको क्या कर देना है, प्लस। इस तरह इनकी एडिशन इनवर्स जो है वो आ जाएगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, छोटा सा, ये आप लोगों ने करना है। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 5। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, फाइंड कॉन्जुगेट एंड मॉडुलस। फाइंड कॉन्जुगेट एंड मॉडुलस। फाइंड conjugate and modulus of 1 plus iota 1 minus iota। 1 plus iota 1 minus iota, ये वाली वैल्यू है, इसका हमने कॉन्जुगेट और मॉडुलस लेना है। तो बच्चों, इसको लेट कर लेंगे z के इक्वल, z इज इक्वल टू 1 प्लस एटा 1 माइनस एटा। तो हम इनको बटे से, सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, इसका जो बटा है उसमें अगर एटा है तो उसको खत्म करना है। तो एटा को खत्म करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इनको इस वैल्यू को रैशनलाइज कर लेंगे। कैसे करते हैं ये रैशनलाइज, ये नीचे वाली वैल्यू का जो सेंटर वाला साइन है, इसको चेंज करना है। इसको चेंज करके ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। इसको चेंज करके ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। अब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा z, ये ऊपर वाली से मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 प्लस एटा 1 प्लस एटा, और ये नीचे वाली ये आ जाएगी 1 माइनस एटा एक दफा, और एक दफा 1 प्लस एटा। ये इस फॉर्म में आ जाएगी, a की 2 माइनस b की 2, a जमा b इंटू a माइनस b। ये a माइनस b और a जमा की फॉर्म में एक दफा प्लस एक दफा माइनस आ जाएगी। तो यहां पे हम इसको कंप्लीट करते हैं। z इज इक्वल टू, ये ऊपर वाली से मल्टीप्लाई होगी, यहां पे कर लेते हैं ऊपर मल्टीप्लाई, 1 प्लस एटा 1 प्लस एटा 1 माइनस एटा। तो बच्चों, ये ऊपर वाला एक से मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा, एक को एटा से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, एटा। फिर इसे एटा को इसे एक से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा एटा। इसे एटा को एटा से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा एटा स्क्वायर। और ये नीचे वाला एक दफा प्लस है एक दफा माइनस, तो ये हो जाएगा a की 2 माइनस b की 2, a की 2 माइनस b की 2। तो ये बच्चों 1 प्लस एक एटा और एक एटा कितना हो जाएगा, 2 एटा। और ये जो एटा स्क्वायर है ये किसके इक्वल होता है, एटा स्क्वायर बच्चों इक्वल होता है -1 के।
तो यहाँ पे आ जाएगा -1, तो ये 1 का स्क्वायर आ जाएगा 1, और यहाँ पे नीचे भी एओटा स्क्वायर है, इसका भी आ जाएगा -1। तो z ये -1 +1 कट जाएंगे, 2 एओटा, ये 1, ये माइनस माइनस से प्लस हो गया, क्या आ जाएगा माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, और ये वाला 1 आ जाएगा। तो z ये 2 एओटा बटा 1 और 1 2, ये कट जाएगा, z आ जाएगा हमारे पास एओटा, z क्या आ जाएगा एओटा। ये हमारे पास इसको इस वैल्यू को सिंप्लीफाई करके g की वैल्यू बच गई है एओटा। अब हमने क्या करना है, इसका कॉन्जुगेट और मॉडुलस लेना है। कॉन्जुगेट कैसे लेना है जी, एओटा का साइन चेंज कर देते होते हैं। कॉन्जुगेट ऑफ z क्या आएगा माइनस एओटा, एओटा प्लस का यहाँ पे कॉन्जुगेट ऑफ z क्या आ जाएगा माइनस एओटा। आगे लेना मॉडुलस, तो मॉडुलस क्या होता है, मॉडुलस पहले दोनों क्वेश्चन में हम लोगों ने लिया है। क्या करना है, z के दोनों तरफ बार लगा देना है, यहाँ पे बार लगा देंगे z की दोनों तरफ, और ये वाली वैल्यू है जिसका हमने मॉडुलस लेना है, सिंप्लीफाई होने के बाद ये वाली वैल्यू इसका मॉडुलस। यहाँ पे इसकी जो कांस्टेंट वैल्यू है वो क्या है 0, पहली वैल्यू इसकी क्या है 0, दूसरी एओटा है जमा की। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 0 का स्क्वायर कर लेंगे, और साथ एओटा के साथ हमारे पास क्या है यहाँ पे कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर कर लेंगे। 0 का स्क्वायर 0 ही आएगा, 1 का स्क्वायर 1, तो ये 1 ही आ जाएगा। तो 1 का जोड़ क्या होता है 1, तो मॉडुलस हमारे पास इसका क्या आ जाएगा 1, इसका मॉडुलस क्या आ जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, प्रूव दैट इफ z is equal to z bar, then z bar is real। बच्चों प्रूव दैट इफ z इज इक्वल टू z बार, उसने कहा क्वेश्चन के अंदर अगर z इज इक्वल टू z बार हो देन z इज रियल, तो तब z जो है वो रियल है, z रियल है यानी कि z जमा का है। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले लेट कर लेंगे z को हम लेट कर लेते हैं जी x जमा y एओटा के, हम इसको a जमा बी एओटा के बराबर भी लेट कर सकते हैं। इसी तरह हम x जमा वाई एओटा के बराबर भी इसको लेट कर सकते हैं। तो हम लोगों ने लेट कर लिया z को, x जमा वाई एओटा में वैल्यू नहीं दी हुई थी, तो ये कम्प्लेक्स नंबर जो है इस तरह हमें इसको लेट कर सकते हैं। तो हमने लेट कर लिया। अब यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है z इज इक्वल टू z बार, z इज इक्वल टू z बार। तो इसका मतलब हमें z बार की भी जरूरत है। z बार क्या होता है कॉन्जुगेट, क्या होता है कॉन्जुगेट, z का कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा बार x जमा वाई एओटा, ये z बार हमारे पास आ जाएगा x माइनस वाई एओटा, जो y के शुरू वाला साइन है उसको चेंज कर देंगे। तो इस तरह हमारे पास z भी आ गया और z बार भी आ गया। तो हम लोग यहाँ पे ले आएंगे इन वैल्यूज को नीचे, सिंस z इज इक्वल टू z बार, z इज इक्वल टू z बार, तो z की वैल्यू को z की जगह पुट कर देंगे, z बार की वैल्यू ये वाली जो है इसको इसकी जगह पे। तो x जमा वाई एओटा इज इक्वल टू x माइनस वाई एओटा, x जमा वाई एओटा इज इक्वल टू x माइनस वाई एओटा, ये ले लेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ये एओटा वाली वैल्यू जो है इसको एओटा के इनको आपस में बराबर रख लेंगे, वाई एओटा इज इक्वल टू माइनस वाई एओटा, ये इधर जमा की वाई एओटा है और ये इधर की माइनस वाई एओटा है। तो ये माइनस वाई एओटा इधर से उठा के इधर ले जाएंगे, ये इधर माइनस की इस साइड पे जाके क्या हो जाएगी प्लस, तो आ जाएगा वाई एओटा ये इधर जाके जमा आ जाएगी, ये वाई एओटा 0, वाई एओटा 0। तो ये एक वाई एओटा और एक वाई एओटा कितनी हो जाएगी 2 वाई एओटा, 2 वाई एओटा। तो ये 2 और एओटा जो है इधर मल्टीप्लाई और ये इसके साथ इधर जाके 0 पे डिवाइड हो जाएगी, 0 पे इसको
डिवाइड कर देंगे 0/2 एओटा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। ये दो वाई एओटा, ये दो भी इधर वाई के साथ मल्टीप्लाई आ रहा है तो जाकर डिवाइड होगा, एओटा को भी इधर डिवाइड कर देंगे तो वाई इज इक्वल टू इधर वाई इज इक्वल टू 0/2 एओटा। तो ये 0/2 एओटा ये खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। तो हमने z इज रियल प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, ये z वाली वैल्यू जो है यहाँ पे क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 0 इन z बार। z बार के अंदर जो है ना, हम क्या करेंगे, y की जगह पे क्या पुट कर देंगे, 0। तो z बार इज इक्वल टू x माइनस वाई एओटा। तो z बार x माइनस ये y की जगह पे क्या लगा देंगे, 0। ये 0 पुट किया तो z बार हमारे पास ये 0 वाली एओटा से मल्टीप्लाई होकर खत्म हो जाएगी, x रह जाएगा। ठीक है जी। तो ये वाली वैल्यू जो होती है ये होती है रियल, ये रियल होती है। और जो एओटा के साथ कोफिशिएंट होता है ये होता है इमेजिनरी। मैं आप लोगों को बताता हूं, जैसे ये x जमा वाई एओटा, ये वाली वैल्यू जो होती है ये होती है रियल, और ये एओटा के साथ जो कोफिशिएंट होता है ये होता है इमेजिनरी। ये कम्प्लेक्स नंबर के अंदर बच्चों ये वाली जो वैल्यू होती है ना ये रियल होती है, और जो एटा के साथ कोफिशिएंट होता है ये इमेजिनरी होती है। तो ये वाली वैल्यू जो एटा वाली ये खत्म हो गई, ये रियल वाली जो वैल्यू है, ये एक्स वाली जो वैल्यू है बच गई है, और ये रियल नंबर है। तो जेड इस तरह ये प्रूव हो जाएगा। ये हम लिख देंगे प्रूव दैट, ठीक है जी, जेड इज जेड बार इज रियल। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 7। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। फॉर्म ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम द क्वेश्चन टू एक्स माइनस वाई जमा 1। यहाँ पे बच्चों ये वाली वैल्यू जो है ना बुक के अंदर लिखी हुई है -1 की, -1 लिखा है यहाँ पे, जमा 1 की जगह पे क्या लिखा है, -1। यहाँ पे मिस्टेक है, इसको आपने सही कर लेना है। यहाँ पे माइनस की जगह पे आप लोगों ने क्या लिखना है, जमा। अगर माइनस लिखेंगे तो क्वेश्चन हल नहीं होना, मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए। माइनस एओटा एक्स माइनस 3y इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स माइनस एओटा 2 माइनस 2y। ये जी वैल्यू हमारे पास। इस वैल्यू की एक दफा फिर चेक कर ले, क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है। 2x माइनस वाई जमा 1 माइनस एओटा इंटू एक्स माइनस 3y इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स माइनस एओटा इंटू 2 माइनस 2y। ठीक है जी। अब यहाँ पे बच्चों क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू एओटा के बगैर है, इधर ये वाली एओटा के बगैर, इन दोनों को आपस में बराबर ले लेंगे। एओटा के बगैर जो वैल्यूज है इनको आपस में बराबर ले लेंगे। ये वाली वैल्यू इधर और इधर ये वाली वैल्यू, ये एओटा के बगैर है, ये y माइनस एक्स ये, और दूसरी तरफ ये एओटा वाली वैल्यू जो है एओटा वाली के बराबर ले लेंगे। माइनस एओटा एक्स माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस एओटा 2 माइनस 2y। तो यहाँ पे बच्चों क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज को उठा के इस साइड पे ले आएंगे। 2x माइनस वाई जमा 1 ये इस साइड पे आएगी,
माइनस वाई हो जाएगा और ये इधर एक्स माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ये एक एक्स और ये दो एक्स कितने हो जाएंगे 3x। एक वाई और एक वाई कितना हो जाएगा 2y जमा 1 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर इसको कह देंगे 1। अब ये एओटा वाली वैल्यू और ये एओटा वाली वैल्यू जो है हमने बराबर ली है। अब यहाँ पे आप देखें यहाँ पे माइनस एओटा है यहाँ पे माइनस एओटा माइनस एओटा से कट जाएगा x माइनस 3y इज इक्वल टू 2 माइनस 2y। x माइनस 3y इज इक्वल टू 2 माइनस 2y आ जाएगा। अब x वैसे ही आ जाएगा माइनस 3y, ये माइनस का इधर 2y है इधर आके आ जाएगा जमा, ये हो जाएगा जमा का 2y और ये 2 इधर जमा का इस साइड पे आगे क्या हो जाएगा माइनस इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। तो ये x ये 3 में से 2 माइनस कर देंगे हमारे पास क्या आ जाएगा अकेला y आ जाएगा और ये रह जाएगा माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर इसको कह देंगे क्वेश्चन नंबर 2। इसको क्वेश्चन नंबर 2 का नाम देंगे। इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दिया था, इसको क्वेश्चन नंबर 2 का। अब बच्चों बात इस तरह है कि हमने यहाँ पे x और y की वैल्यू मालूम करनी है। तो सबसे पहले हमें इन दोनों वैल्यूज को आपस में प्लस माइनस करके एक वैल्यू निकालनी होगी x की या y की। तो यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पे हमारे पास x इधर कितना 3, इधर अकेला x है, इधर हमारे पास y की वैल्यू 2 है माइनस की, यहाँ पे अकेला y है। तो यहाँ हमें x के दोनों जो कोफिशिएंट है उनको बराबर करना होगा या दोनों y वाले जो है उनको कोफिशिएंट को बराबर करना होगा। तो हम लोग क्या करते हैं x वाली वैल्यू को, इधर x का कोफिशिएंट कितना 3 इधर 1 है, तो हम इधर वाली जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से। इस तरह ये 3x हो जाएगा और ये भी 3x है, इनको माइनस करेंगे तो x से कट जाएगा, y की वैल्यू आसानी से निकल आएगी। तो हम क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम करते हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 with 3 मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 विद 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। तो यहाँ पे x को 3 से मल्टीप्लाई 3x, y को 3 से किया माइनस 3y, उसके बाद ये 2 को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 6 हो जाएगा। इस तरह ये हो जाएगी क्वेश्चन नंबर, इसको कह देंगे 3। क्वेश्चन नंबर 2 को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 3x हो गया, 3y और 3 2 बार 6 हो गया। तो इसको हमने जब मल्टीप्लाई कर दिया उसके बाद हमने इसको किसका नाम दे दिया क्वेश्चन नंबर 3 का। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 और 3, इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे। सब्ट्रैक्टिंग क्वेश्चन 1 एंड 3, क्वेश्चन 1 एंड 3, क्वेश्चन नंबर 1 और 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 3x माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन नंबर 1 लिख लिया हम लोगों ने ऊपर। अब ये नीचे लिख देंगे 3x माइनस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब सब्ट्रैक्ट करते हुए माइनस करते हुए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इनके साइन चेंज कर देंगे। ये प्लस की थी माइनस हो गई, ये माइनस की थी प्लस, और ये प्लस माइनस थी प्लस हो गई। ये प्लस का x और ये माइनस का x ये कट जाएंगे, ये माइनस का 2y और ये जमा का 3y, जमा का 3y, ये माइनस का 2y जमा का 3y, जमा के 3y में से माइनस के 2y निकल जाएंगे, y बराबर y आ जाएगा हमारे पास 1, और ये जमा का 1 और ये जमा के 6, जमा का 1 और जमा के 6 कितने हो जाएंगे जमा के 7 इज इक्वल टू 0, जमा के 7। तो ये 7 इधर जमा का उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा माइनस, ये y बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा 7, माइनस का y बराबर हमारे पास माइनस का 7 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर
2 के अंदर पुट कर देंगे इसको, y को। पुट y इज इक्वल टू -7 इन इक्वेशन 2। तो ये x इंटू -7 -2 इज इक्वल टू 0। तो ये माइनस माइनस +7 हो जाएगा, -2 इज इक्वल टू 0। तो x, ये बच्चों 7 में से 2 निकल जाएंगे, 5 रह जाएंगे जमा के बराबर 0। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा, ये 5 इधर जाकर माइनस हो जाएगा, x इज इक्वल टू 5, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो y इज इक्वल टू हमारे पास -7 आ रहा है और x इज इक्वल टू -5। तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 7। इसमें x और y की वैल्यूज आप लोगों ने फाइंड कर लेनी है बहुत आसानी से। तो इन क्वेश्चंस को आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझना है। नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर जो बाकी क्वेश्चन रह गए वो इंशाल्लाह आप लोगों को करवाऊंगा। जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि नई आने वाली वीडियोस बआसानी आप लोगों तक पहुंच सके। वीडियो वॉच करने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।